कहते हैं इतने बजे में। नहीं, किसने कहा बजे? किसने कहा 12 बजे में? नहीं, क्या पता 1 बजाओ, क्या पता शक्ल पे 3 बजे हो। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, कोई शक्ल पे थोड़ी बजते हैं, वो तो घड़ी में बजते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आपका मुस्कुराना बहुत जरूरी है, बोलो अमीन। और जब वचन चलता है, एक विनती करना चाहता हूं मैं आपसे। जब प्रभु का वचन आप सुनते हैं, उस समय पर लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन कई लोगों के ना मुंह खुल जाते हैं, उबासियां लेते हैं, सुस्ती दिखाते हैं। जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, सुस्ती दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए, ध्यान नहीं, मोबाइल चलाने के लिए चलाते रहना। लेकिन अगर प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के घर में आप 15 मिनट आधा घंटा जो प्रभु ने दिया है, अब तो सर्दियां भी नहीं है, सर्दी भी कम हो गई है। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से आप इतनी दूर चलकर यहां पर आए हैं, और रात के समय, दिन हो या रात, आंधी हो तूफान, लेकिन आप आते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, यहां पर आते हैं। अगर आप आए हैं तो फिर उसमें आपकी जो भावना है, आपका जो बैठना है, आपका जो समर्पण है, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। जो आपका समर्पण है या जो आपने प्रभु की महिमा के लिए समय निकाला है, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर उसमें खोट नहीं होगा, आप अपने बोने में, अपनी प्रार्थना में समर्पण खरा करेंगे, खरा, बिल्कुल खरा समर्पण, तो परमेश्वर भी खरा न्याय करेंगे, खरा न्याय। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 साल हो गए मुझे, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कहां से मिलेगा? चर्च में जब आते वचन चलता तब तुम सो रहे होते हो, और जब वचन का प्रचार होता है, कोई दास अगर आपको वचन का प्रचार आपने सुना तो दोबारा पूछ के देख लो, याद ही नहीं रहेगा। अगर आप एक आराधना करते हैं, दूसरी आराधना में गीत याद ही नहीं है, बस हाँ हल्का सा म्यूजिक याद है कि यहाँ ये आराधना में ऐसे ऐसे ताली बजाई, पूरा गीत किसी को भी नहीं आता, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ध्यान घर में आराधना सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको पूरे पूरे गीत याद हैं, क्योंकि अंदर से अटैचमेंट नहीं है। जब आपकी अटैचमेंट, आपकी भावना अंदर से होगी, रूहानियत जिसे कहते हैं अंदर से, परमेश्वर के लिए तड़प, परमेश्वर के लिए प्रेम। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम इतने साल से चर्च में आ रहे हैं, इतने साल से हम कलीसिया में आ रहे हैं, और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, तो इसका मतलब कि या तो आपको सही से शिक्षा नहीं मिली, या फिर आपको जो शिक्षा मिली है वो ठीक से आपने ग्रहण नहीं किया। उसका मतलब आपने ठीक से सुना या समझा नहीं है, कोई कमी है, चाहे कैसे भी कमी है, लेकिन कमी है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आत्मिक उन्नति के मार्ग में आप बढ़ें, आप उन्नति में, जो परमेश्वर चाहते हैं उसकी इच्छा, हर एक बच्चा आत्मिक उन्नति करे। क्या करे? बहुत से लगेंगे आत्मिक उन्नति से हमने क्या लेना है, हमें तो थोड़ा सा पैसा मिल जाए, हमें दुकान खोलनी है ना, हमें तो बस एक नौकरी मिल जाए जी, इतनी सी उन्नति बहुत है। हमारी प्रार्थना कर दो, हमारे पैसे रुके वो आ जाए, बस हमें तो इतना ही बहुत है। आत्मिक उन्नति क्या होती है हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पता ही नहीं है। इंसान, यही बात आप, एक ही बात कहूंगा और बड़ी गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। दाएं वाले, बाएं वाले, पीछे वाले, और ये जो लाइन में चलते फिरते हैं ना, ये रोबोट की तरह, ये इलेक्ट्रिकल रोबोट की तरह जो चलते फिरते हैं, इनको, इनका ऑपरेशन बंद करो। कहां से चलते हैं ये, है ना? वचन के समय मत चला करें, इनकी बैटरी फ्यूज करो। बोल हालेलुया। और देखो इधर से जाते हैं, उधर से घूम के आते हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि 15 से 20 मिनट जो भी प्रभु ने आपको वचन, जो आपके लिए वचन परमेश्वर ने भेजा, जो गहरी शिक्षा परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आप उसे सुने और ग्रहण करें। बोलो आमीन।